ओम शांति। पहले हम मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। अपना ध्यान बाहर की सभी बातों से हटाते हुए भीतर की तरफ स्वयं की तरफ ले जाएं। मैं आत्मा अपने लाइट स्वरूप में चमकते सितारे की तरह प्रकृति पर बैठी हूँ। चौरासी जन्मों से इस भौतिक संसार में पाठ बजाते बजाते यहाँ इस समय बैठी हूँ। अपनी दिल को खोल कर बैठे। चौरासी जन्मों से इस पूरी यात्रा के मध्य मेरी दिल कई स्मृतियों से भरती चली गई है। कुछ देर अपनी इस दिल को खोलकर बाबा को इस दिल में प्रवेश करने दें। देखें सामने बाबा को, लाइट माइट का सागर बाबा। ज्ञान की लाइट और शक्तियों की माइट लिए मेरे दिल का अंधकार हटा रहा है। बाबा का ज्ञान मेरे दिल में बैठ अज्ञान अंधकार को हटाता जा रहा है। बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मेरी सर्व कमियां, कमजोरियां दूर करते जा रही।
मुझ आत्मा की दिल स्वच्छ और शुद्ध हो चली। अब इस शुद्ध दिल में केवल शुद्ध इच्छाएं हैं, शुद्ध कामनाएं। एक ही अनहद नाद है, बाबा का बनना है, बाबा के साथ जाना है। शुद्ध कामनाओं से भरी ये शुद्ध दिल मुझे हर शुभ कर्म करने की प्रेरणा देती है। सारे दिन मैं अपने शुद्ध दिल की सुनती हूँ। पवित्रता के सागर बाबा का निवास जिस दिल में है, वो दिल सारे दिन मुझे शुभ कर्मों की प्रेरणा देती है। शुभ भाग्य बन रहा है मेरा। कुछ कड़ियाँ इन सुंदर, शुभ, शुद्ध संकल्पों में एकाग्र हो जाए। ओम शांति। आज मीठे बाबा की मीठी मुरली सभी सुनकर बैठे हैं। आज बाबा हमें बहुत मीठी शिक्षा दे रहे हैं। शुद्ध कामनाओं और अशुद्ध कामनाओं में अंतर समझा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज हम जो बाकी बातें बाबा कह रहे हैं उस पर थोड़ा मंथन करेंगे, उसके बाद उस बात पर आएंगे। आज बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब एक आत्मा शरीर छोड़ देती है तो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, खिलाते हैं, उस आत्मा को याद पहुंचाते हैं और हमें उस समय पर ये प्रश्न नहीं उठता कि शरीर को तो जला दिया, फिर बुला खिला किसको रहे। खासकर भारत में तो स्वाभाविक रूप से आत्मा का ज्ञान हम अपने अंदर धारण कर और शरीर छूट जाता है तो उस आत्मा के प्रति संकल्प भी भेजते हैं, शांति पाठ भी करवाते हैं, फिर बाद में भी है ना, साल दर साल पितरों को भोजन खिलाने के अर्थ से ब्राह्मणों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, ये सारा प्रयोजन करते हैं। लेकिन जब तक हमारे सामने वो मनुष्य रहता है तो हम इस बात को एक्नॉलेज भी नहीं करते कि आत्मा है। उस समय शरीर से ही मोह रखते हैं, शरीर को ही याद करते हैं, शरीर से ही मोह रखते हैं। स्मृति में शरीर ही रहता है कि ये शरीर है,
लेकिन जब वो आत्मा निकल जाती है, फिर सोचो 5 दिन भी उस शरीर को नहीं रखेंगे, है ना। कुछ ही घंटों में कहेंगे इनको तो जल्दी इनका दाह संस्कार करना है। क्यों? क्योंकि शरीर से मोह नहीं है, मोह आत्मा से है। लेकिन जब शरीर में आत्मा रहती है तो इतने देह अभिमान में रहते हैं कि उस आत्मा को पहचान नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि मोह वास्तव में शरीर में है या आत्मा में। और अगर जीते जी हम इस बात को स्मृति में रखें कि जिनसे हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, जिनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिनसे प्यार का संबंध है, वो एक आत्मा है, तो फिर अगर आत्म अभिमानी स्थिति में संबंध बनाया तो जाते वक्त भी दुख नहीं मिलेगा। और आज बाबा कहते हैं तुम 84 जन्म लेते हो और कर्मों अनुसार तुम्हें जन्म मिलता है, इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना है। आज बाबा हमें कहते हैं कि बाबा जब परमधाम से आते हैं तो हमारे लिए 2 सौगात ले आते हैं, सुख और शांति की, है ना। बाबा क्या कहते हैं? बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। और बाबा ने आज मुरली में बहुत अच्छे से समझाया कि सुख शांति की जननी है पवित्रता। तो बाबा हमें पवित्रता की सौगात देकर सुख शांति का अधिकारी बनाते हैं। और पवित्रता की सौगात कैसे देते हैं? बाबा के आने से पहले हमारे मन चित कल्पना में भी नहीं था कि हम पवित्र आत्मा हैं, कि सचमुच मुझ आत्मा के अंदर वो गुण हैं कि जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते न्यारा रह सकता है, ऐसे मैं भी न्यारी रहकर इस दुनिया में चल सकती हूँ। मैं बिना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जीवन में चल सकती हूँ, कर्म भी कर सकती हूँ। ये हमें आइडिया ही नहीं था। जब बाबा आए तो बाबा ने हमें पवित्रता का ज्ञान दिया, पवित्रता की शक्ति दी और पवित्र बना रहे हैं। पवित्रता का ज्ञान, है ना। पहले हमें यही नहीं पता था कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी काम जीत मोह जीत होकर रहा जा सकता है। ज्ञान ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था। कर्म करते लोभ मुक्त कामना मुक्त भी रहा जा सकता है, सोचते ही नहीं थे। आज सोचते हैं, विचार करते हैं कि काम करना है, उसमें इच्छा रखने की क्या ज़रूरत है, बिना इच्छा के भी कर सकते हैं। समझ कर कि मैं आत्मा विशेष आत्मा हूँ, गुणवान आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो कर्म करते मुझे अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप से विशेषता संपन्न होकर कर्म करना है। ये मुझ आत्मा के स्वमान की बात है। इसमें लोभ से या कामना से कर्म करने की कोई बात नहीं है ना। हम आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होकर कर्म कर सकते हैं। ये हमें पता ही नहीं था। हम सोचते थे कि कर्म तो हमेशा कुछ पाने के लिए किया जाता है। संबंध में हम आते हैं तो कुछ पाने के लिए आते हैं, लेकिन मोहजीत होकर भी संबंध निभाए जा सकते हैं। पहले हम सोचते थे मोह नहीं है तो संबंध की क्या ज़रूरत है ना। या पति पत्नी बने हैं तो काम विकार नहीं है तो उस संबंध की आवश्यकता क्या है। लेकिन अब हमें समझ आया कि 1 और 1, है ना, 1 और 1 2 होने की जगह 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। कि हम ये ना समझें कि पति पत्नी जो है एक दूसरे की काम वासना की पूर्ति के लिए है, लेकिन हम 1 और 1 मिलकर एक पवित्र गृहस्थ आश्रम का एग्जाम्पल बनाकर पवित्र दुनिया बना सकते हैं। हम 1 और 1 मिलकर एक नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं। ये बातें हमें कभी मालूम ही नहीं थी, कभी बुद्धि में ही नहीं आई थी। फिर बाबा ने हमें पवित्रता का ज्ञान दिया और फिर पवित्रता की शक्ति, जैसे दुनिया में आज भी बाबा मुरली में कहते हैं कि ऋषि मुनि भी इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते, तो फिर आप कैसे रहेंगे। तो बाबा ने हमें बताया कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास तो परमात्म शक्ति है ना। मनुष्य की जो दिल है वो खाली होती है, इसीलिए वो किसी भी संबंध में आता है तो एक नीडीनेस, एक
एक चाहिए की जगह से वो संबंध में आता है। लेकिन जब हम बाबा से अपने आप को भरपूर कर संबंध में आते हैं तो हम नीडीनेस से नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के भाव से, अपने आंतरिक खजानों को कर्म में लाने के भाव से संबंध में आते हैं। और उस समय पर पवित्र संबंध पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि पवित्र संबंधों के अलावा और क्या होगा जब आत्मा अपने आप में संपूर्ण है। तो बाबा कहते हैं कि पहले परमात्मा शक्ति नहीं थी हमारे पास, बाबा का प्यार, बाबा का साथ, बाबा हमें जिस प्रकार संपूर्ण और संपन्न बना रहा है वो अवस्था नहीं थी। इसीलिए ये समझना भी मुश्किल था कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर हम पवित्र कैसे बने। तो बाबा ने हमें पवित्रता का ज्ञान दिया, पवित्रता की शक्ति बाबा भर रहा है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि पवित्रता का महत्व भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि पवित्रता के सैपलिंग से ही सुख चैन के 2 फूल खिलेंगे, है ना। सुख शांति की दुनिया में यदि जाना है तो पवित्रता की धारणा करनी होगी। तो बाबा ये बात हमें बताते हैं कि कैसे पवित्रता की गिफ्ट से सुख शांति की लिफ्ट हम बच्चों को मिलती है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में पूछते हैं कि भगवान धरा पर इस प्रकार ब्रह्मा तन में आए, ये किसी शास्त्र में तो लिखा हुआ नहीं है। तो आज बाबा कहते हैं कि गीता में लिखा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये जो गीता के महावाक्य हैं वो सिद्ध करते हैं कि परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आते हैं। बस हमें ये नहीं पता था कि वो कौन सा बूढ़ा तन है। तो आज बाबा क्या कहते हैं, किसको पता नहीं है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ कहते हैं। ये तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, लिखा है ना, गीता पाठी सभी जानते हैं। तो साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, तो श्री कृष्ण का तन तो साधारण बूढ़ा तन नहीं है, तो फिर उसकी बात नहीं हो रही है। वो अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे, पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे। बाबा कहते हैं कि आगे भी आए थे और कहा था माम एकम याद करो। बाबा कहते हैं कृष्ण की बात नहीं है, कृष्ण के तन को साधारण बूढ़ा तन नहीं कह सकते। और बाबा आज हमें एक बहुत अच्छा टाइटल देते हैं, बड़ा रमणीक। बाबा कहते तुम सब नन्स हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो एक शिव बाबा है, उन नन्स की बुद्धि में तो फिर भी 2 होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में तो सिर्फ एक शिव बाबा है। और बाबा आज क्या कहते हैं, तुम भी नन्स हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनते हो। बाबा कहते हैं वहाँ तो पवित्रता की धारणा भी होती है, तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स। बाबा कहते हैं तुम तो ऐसे नन्स हो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स हो, एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, है ना। और आज बाबा हमें ये भी कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं कि बाबा जानी जाननहार है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है कि बाबा जानता है, बाबा देख रहा है। बाबा कहते तुम जो कुछ करते हो ध्यान दो कि उसका फल तुम्हें मिलेगा, इसीलिए तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करना है। कभी ये नहीं सोचो कि हमने छिपा कर कर्म किया तो बाबा नाराज़ होंगे या बाबा ने देख लिया। नहीं, हम जो भी कर्म, चाहे प्रत्यक्ष चाहे गुप्त, आप अकेले बंद कमरे में भी कोई कर्म करते हैं, चाहे कोई दूसरा ना देख रहा हो, लेकिन उससे हमारा भाग्य बन रहा है। जब कोर्स करा रही थी तो समझाया था ना कि संकल्प, भावना, कर्म, है ना, फिर धीरे धीरे संस्कार, संबंध और भाग्य, ये जो चेन है, हम चाहे अकेले में बैठे हैं, चाहे हम कॉन्शियस हैं या नहीं हैं, लेकिन जो भी हम संकल्प रच रहे हैं
जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा अपना भाग्य बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम पतित बनोगे तो तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। इसमें बाबा के देखने की कोई बात नहीं है, ये तो हमें अपने लिए समझना है कि हम जो पुरुषार्थ करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। और आज बाबा हमें शुद्ध कामनाओं और अशुद्ध कामनाओं की बात बताते। पहले हम सुनेंगे बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं, मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सज़ा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब अंडरलाइन करना, रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है, तुमको भी पवित्र रहना है। बाबा आज हमें सबसे पहले समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में हम दीप जगाते थे, अगरबत्ती जलाते थे, आरती करते थे, पाठ करते थे, पूजा करते थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भक्तों का रक्षक भगवान। अब भक्तों को यदि भक्ति से सब कुछ हो जाता, भक्ति से हमारी रक्षा हो जाती, तो फिर भगवान को आकर रक्षा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में चलते भी, पूरी भक्ति करते भी तुम पर विपदा आती है। तुम दिन प्रतिदिन गिरते चले आते हो, दुखों की दुनिया में फंसते चले जाते हो। और बाबा कहते इस समय मैं तुम्हें जमघटों की सज़ा से छुड़ाता हूँ। कैसे? बाबा हमें जमघटों की सज़ा, आज आप देखो मनुष्य आत्मा ने जो भक्ति करते करते भी, क्योंकि समझ नहीं थी विकारों की पवित्रता की, इसीलिए आत्मा पाप कर्म करती चली गई है। और वो जो पाप कर्म हम मनसा से, वाचा से, कर्मणा से करते चले आए हैं, उसके कारण आज हमारी हालत क्या है, विचार तो करो। आज एक आत्मा एकांत में बैठकर डिप्रेशन का, एंजाइटी का, कितने तरह के मानसिक रोगों का, ओवर थिंकिंग ही ले लो, इतने बड़े बड़े रोग आत्मा को लगे हुए हैं कि आत्मा अकेली बैठे भी शांत रहे, खुश रहे, ये अवस्था नहीं है। किसी के साथ जब हम मिलते हैं तो कर्मों में आते, संबंध में आते, हमने जो पाप किए हैं उसके कारण हमें ऐसे संबंध हमारे सामने आते हैं, ऐसे संस्कारों वाली आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं जिनके साथ हमें बहुत मुश्किलात का अनुभव हो रहा है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ संबंध में आते हमें मुश्किल होती है, हम अकेले रहते हैं तो भी हमारा मन बैरी बना होता है। संबंध में आते हैं तो संबंधों में मुश्किल है, परिस्थितियाँ अलग तंग कर रही हैं। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? पाप कर्मों में फंसते चले गए और हमने सोचा ही नहीं कि हम भक्ति एक तरफ कर रहे हैं तो दुख बढ़ता क्यों चला जा रहा है। इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी दीपावली मना रहे हैं तो लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही, इतनी सरस्वती पूजा कर रहे हैं तो ज्ञान क्यों नहीं आ रहा, इतनी हम सुख शांति के लिए पर्व मना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सुख शांति क्यों नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में चलते चलते भी आत्मा के ऊपर भीड़ पड़ती, मनुष्यों पर भीड़ पड़ती है। क्यों? भक्तों पर भीड़ पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब तक बाबा ना आए तो हमें ज्ञान नहीं मिलता, विकारों का ज्ञान, रावण का ज्ञान। इसीलिए हम रावण के मुरीद बने रहते हैं और साथ साथ रावण को जलाते भी रहते हैं।
और बाबा आकर हमें बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे दुश्मन हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि शुद्ध कामनाएं और अशुद्ध कामनाएं, अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है ना। जो कामनाएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश मनुष्य में जागृत होती हैं, वो कामनाएं रावण पूरी करता है। और रावण जब सीता को उठाकर ले जाता है तो फिर सीता शोक वाटिका में बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही जब हम आत्माएं खुश हो रही हैं कि कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश जो कामनाएं हम रख रहे हैं वो पूरी होती चली जा रही हैं, और हमें समझ नहीं आता कि ये जो कामनाएं हमारी पूरी हो रही हैं, ये कामनाओं के पूरे होने के कारण ही हम इतने दुख के भागी बन रहे हैं। इसीलिए कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये जो हमारी कामनाएं, विकारी कामनाएं हैं, शुद्ध कामनाएं हैं, वो रावण पूरी कर रहा है, कोई बाबा पूरी नहीं कर रहा। बाबा कहते हैं मैं अशुद्ध कामनाएं पूरी करता ही नहीं, मैं तो शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ बच्चों की। मैं आपको एक छोटा सा इसमें अनुभव बताऊंगी। कई अनुभव हैं इस शुद्ध कामना अशुद्ध कामना के विषय में, लेकिन 2 अनुभव खास आज सुनाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक माता ने मुझे कहा कि दीदी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, है ना। तो मैंने कहा कैसे? तो कहती है कि दीदी जब मैं एक्सपेक्टिंग थी, प्रेग्नेंट थी, उस समय मैं एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, और मुझे ट्रेन से उस समय ट्रैवल करना कई सालों 30 साल पहले की वो बात बता रही थी। और बोली मैं उस समय ट्रेन से ट्रैवल करना एक अर्जेंसी हो गई थी, किसी का देहांत हो गया था और मुझे जाना था, और रिज़र्वेशन की टिकट मुझे नहीं मिली। तो मैं अनरिज़र्व्ड डब्बे में चढ़ गई, और वहाँ पर एक माता थी। उस माता को ये ज्ञान की बात नहीं है, अज्ञान में ऐसे दुनिया में एक शेयरिंग जिन्होंने की उसकी बात मैं सुना रही हूँ। तो वो जब सेंटर पर पहली बार आई थी तो ये बात सुना रही थी। तो जब वो ट्रेन के डब्बे में चढ़ी, क्योंकि उनके पास रिज़र्व टिकट नहीं थी, तो उनको किसी की टिकट में साथ में किसी से सहयोग लेकर थोड़ा शिफ्ट कर कर स्पेस में बैठना था। अब क्या हुआ कि एक माता थी, उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे बैठने दो। तो उस माता ने उसको बैठने नहीं दिया, और वो खड़ी होकर 10 घंटे का सफ़र था, उसने खड़े होकर तय किया, और वो मुझे कहने लगी कि दीदी मैंने सोचा उस दिन कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जो मैं बैठूंगी और ये खड़ी रहेगी। और वो उस दिन जो मेरा संकल्प चला, तो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो 15 वर्षों के बाद वो जो माता थी वो अपनी बहू के साथ एक कंपार्टमेंट में चढ़ी, और मैं बैठी थी और उसके पास अनरिज़र्व टिकट थी। और दीदी एक ऐसा संजोग है कि उसकी बहू उस समय पर एक्सपेक्टिंग थी और वो चाहती थी उसे सीट मिले, लेकिन उस दिन मैंने उसको सीट नहीं दी, और वो जो मेरा 15 वर्षों से बदला था वो पूरा हुआ, और मेरे दिल को चैन पड़ी। ये उस माता ने अनुभव सुनाया। और फिर वो बार बार भगवान की महिमा किए जा रही थी कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और देखो इंसाफ हुआ। तो मैंने उस माता को उस दिन यही समझाया कि ये जो आप 15 वर्षों तक ये विचार करते रहे कि मैं कभी उस परिस्थिति में रहूं जिसमें ये माता है और वो इसमें रहे, आप समझते हो कि 15 वर्ष आपने अपने संकल्पों को कितना नकारात्मक चलाया। और ये जो संकल्प यदि आप किसी श्रेष्ठ कार्य के प्रति चलाते तो 15 वर्षों में हो सकता है कि आप मनुष्य से देवता बन जाते, लेकिन माया ने आपको कैसी बुद्धि को मोड़ दिया कि 15 वर्ष तक आप एक बदले की भावना के वश संकल्प चलाते रहे। और आज जो आप ये सोच रहे हो कि भगवान ने आपकी इच्छा पूरी की,
ये वास्तव में भगवान ने पूरी नहीं की, ये मनोकामना तो रावण ने पूरी की। और रावण क्या करता है, रावण हमें ये समझाता है कि क्रोधवश जो तुम या बदले की भावनावश तुम जो संकल्प चला रहे हो वो संकल्प पूरे होंगे। आप देखो कई बार हम किसी को कहते हैं कि ये काम आप ऐसे नहीं करो नहीं तो बिगड़ जाएगा, फिर वो काम बिगड़ जाता है तो हम उसको कहते हैं देखो मैंने कहा था ना, मेरे मुंह का कहा हुआ कभी झूठा नहीं होता। और फिर हम सोचते हैं कि शायद हमारे मुख पर सरस्वती बैठी है, जो हमारे मुख का निकला कभी झूठा नहीं होता। लेकिन वास्तव में मुख पर सरस्वती नहीं बैठी है, मुख पर माया बैठी है। क्योंकि यदि कोई बोलने के बाद, है ना, अगर मैंने किसी को कहा ये काम ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ, नहीं करोगे तो बिगड़ जाएगा, तो वो कोई वरदान नहीं है जो मैंने उसको दिया। मैंने उस आत्मा को ये संकल्प दिया कि तुम्हारा काम बिगड़ेगा, और ये किसी श्रेष्ठ आत्मा का कर्म नहीं है। और किसी का काम बिगड़ने पर यदि हमें खुशी हो रही है तो ये माया का संकल्प है, रावण का संकल्प है, बाबा का आशीर्वाद नहीं है इसमें। तो बाबा हमें कहते हैं कि माया जो है, रावण जो है, वो तुम्हारी अशुद्ध कामनाएं पूरी करता है। जो कामनाएं हम कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश रखते हैं वो अशुद्ध कामनाएं हैं। और जब वो पूर्ण होती है तो हमें लगता है कि ये कामना हमारी पूर्ण हो गई तो इसका मतलब भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन सच बात ये है कि वो कामना पूरी होने के बाद कोई हम सुखी और शांत नहीं बन रहे, हम और ही, है ना, अंदर अंदर अशांत और अंदर अंदर कड़वाहट से भरते जा रहे हैं। तो ये जो कामनाएं हैं ये हमें आश्रित बना रही हैं, एडिक्ट बना रही हैं, इनकी पूर्ति से भी हम एडिक्ट बन रहे हैं। तो ऐसी कामनाओं की पूर्ति बाबा नहीं करते, रावण करता है। ये तो हुई क्रोधवश, बदले के भावनावश जो कामनाएं हम रखते हैं, कामवश हम जो कामनाएं रखते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारी इनके साथ दिल है कि विवाह हो जाए, और हो जाता है, और हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन विवाह का मार्ग तो हमें काम विकार में ढकेलता है, और फिर जब काम विकार में हम जाते हैं तो पतित पने का हिसाब किताब चुक्त करने की बारी आती है। फिर हमें समझ नहीं आता कि हमने जो मांगा था वो मिला, लेकिन हम असंतुष्ट क्यों हैं। तो बाबा हमें कहते काम विकार के वश तुम जो शादी की कामना रखते हो, बच्चे की कामना रखते हो, ये सारी कामनाएं तुम्हें वास्तव में सीता को रावण की जेल में बिठाने वाली है। लेकिन रावण जब हमारी इन कामनाओं को पूरा करता है तो हम इस भेद को समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि शायद हम पर भगवान की बहुत कृपा हुई है। कई बार लोभवश, है ना, हम सोचते हैं कि हमें ये प्रॉफिट हो जाए, हम इतनी बड़ी नौकरी कर लें, हम ऐसा कर लें, और कई बार वो कामना पूरी भी हो जाती है। लेकिन फिर हम लोभ के चक्कर में, 99 के चक्कर में फंस जाते हैं। हमारी बुद्धि बाबा से भी हट जाती है, संतुष्टता की, खुशी की अवस्था से भी हम दूर हो जाते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये कामनाएं हमारी रावण पूरी कर रहा है। मैं आपको ये लोभवश की एक बात बताऊंगी। शुरू में जब मैं ज्ञान में आई तो मैं एक 2 कमरे के मकान में रहती थी। उस समय पर जैसे जैसे सैलरी बढ़ी तो मेरी दिल हुई कि हम एक बड़ा मकान लें, है ना, 3 कमरे का, 4 कमरे का मकान लें। तो हमने दीदी को उस समय पूछा, दीदी अभी हम अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या बड़ा मकान लें? तो दीदी ने कहा नहीं, बड़ा मकान नहीं लेना है, छोटे में ही रहो। तो अब आप सोचो, अगर किसी को ज्ञान युक्त अवस्था ना हो तो कैसा लगेगा कि जैसे भक्ति में सोचते हैं ना कि गुरुजी तो हमेशा उन्नति के लिए आशीर्वाद दे, है ना। कोई कहे कि 4 कमरे का मकान ले तो तथास्तु कहें, लेकिन यहाँ पर तो दीदी ने हमें कहा कि नहीं, 4 कमरे का नहीं, 2 कमरे का मकान ही ठीक है। तो क्योंकि ज्ञान सम्मत अवस्था थी तो हम समझ गए दीदी का इशारा, क्योंकि जितना हम विस्तार करेंगे, अब आप सोचो 2 कमरे का मकान है, छोटा सा स्थान है, न सफाई करने में टाइम जाता है, न किसी और मेंटेनेंस में टाइम जाता है। मान शान से यदि आत्मा मुक्त है
तो फिर वो 2 कमरे का मकान एक तपस्वी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। और जो हमारे लिए वरदान की तरह है कि कोई आने जाने वाले को भी समझ आता है यहाँ पर तो इतनी जगह नहीं है, तो कोई अन्यथा लौकिक का जो मोहवश जो कर्म बंधन निभाने पड़ते हैं वो भी नहीं है, और अच्छी तपस्या की जीवन चल रही है। और यदि हम मान शान के वश होकर बड़ा मकान ले लें और फिर उसमें विस्तार की जीवन हो जाए, तो जो हम तपस्या की जीवन चाहते हैं उससे दूर हो जाएंगे। तो दीदी ने हमें इशारे में कहा कि तुम क्यों पड़ते हो इन चक्कर में, छोटा सा मकान है, आराम से रहना है, 2 रोटी खाना है, बाबा को याद करना है, और अगर धन है तो ईश्वरीय सेवा में लगाना है। और हम उस इशारे को समझ गए और हमने उस बात को माना, और आज आप देखो बाबा का घर बना है और बाबा के घर में कितनी बड़ी सेवा हो रही है। लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा को बाबा सेवा में यूज़ करता है, और इच्छावश जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस प्राप्ति से कोई सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि उस प्राप्ति का जो बीज है वो विकारी है ना। इच्छावश मकान बनाया है, कामनावश धन इकट्ठा किया है, तो धन सेवा में नहीं लग पाता। लेकिन अगर पुरुषार्थ किया है इच्छा मात्रम अविद्या बनने का, और फिर कर्म करते हुए धन आया है, मकान आया है, तो वो मकान भी सेवा में लगेगा, क्योंकि जिस कर्म का बीज श्रेष्ठ होता है उसका फल भी श्रेष्ठ लगता है ना। अब मोहवश कर्म की बात है, कई बार है ना आत्माओं से बात करो तो कहेंगे हमारा जो लक्ष्य है वो नष्टो मोहा होने का लक्ष्य है। लेकिन अगर आप देखो तो कहेंगे कि बच्चा दूर ना हो, या हम लौकिक परिवार के आसपास रहें, या हम इस प्रकार से रहें कि मित्र संबंधियों से हमारा फिज़िकल डिस्टेंस दूर ना हो। तो बाबा कहते नहीं, ये वो अलग बात है कि अगर हम उस प्रकार के माहौल में हैं तो वो जो वर्तमान की सृष्टि है वो तो हमारा भाग्य है, वो ठीक है। लेकिन हम ऐसा पुरुषार्थ ना करें कि लौकिक मित्र संबंधियों के हम बहुत निकट रहें, या ऐसा अगर हम ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम हैं नहीं अभी वहाँ पास में, ये नहीं कहा जा रहा हम साथ में हैं तो छोड़ के चले जाएं, वो नहीं। पर यदि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम और निकट जाएं और निकट स्थान पर रहें, तो इसका मतलब हमारा पुरुषार्थ मोजीत होने का नहीं है। जिम्मेवारी निभाना अलग बात है, लेकिन यदि हम संबंधों के जाल में फंसना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हमें ज्ञान समझ में नहीं आया है। बाबा हमें कहते हैं जिसको ज्ञान समझ में आया वो ये चॉइस लेंगे कि हमारा रहने का स्थान सेंटर के नज़दीक हो, हमारे आसपास जो सुविधाएं हो वो ऐसी हो कि हमेशा ज्ञान के हम नज़दीक रह सकें। हमें खर्च भी करना है तो हम सेवा में करेंगे, या हम स्व उन्नति के लिए बाबा की किताबें या बाबा का कमरा हम एक बना सके, उसका हमें पुरुषार्थ होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारी हमारी चॉइसेस हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो हम चॉइस ले रहे हैं सारे दिन, अगर वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर मान शान की इच्छा के आधार से ले रहे हैं तो वो अशुद्ध कामनाएं हैं, और अशुद्ध कामनाएं हमें कहाँ पहुँचाती हैं? रावण की जेल में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर तुम्हें शोक वाटिका में बैठी सीता बनकर रोना नहीं है तो शुद्ध कामनाएं रखो। अब शुद्ध कामनाएं क्या है? शुद्ध कामना मतलब ये नहीं मुझे ये चाहिए, शुद्ध कामना मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है शुद्ध कामना। और शुद्ध कामना मतलब अब मुझे चाहना नहीं है, अब मुझे बनना है, पवित्र बनना है, दैवी गुण संपन्न बनना है, बाबा की याद में एकाग्र चित्त बनना है, एक नामी इकोनॉमी बनना है। बाबा कहते ये जो शुद्ध कामनाएं हैं, बनने की कामनाएं, ये शुद्ध कामनाएं हैं। और जो श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनता है, बाबा कहते सतयुग में उनकी सारी, सतयुग का गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। लेकिन सतयुग में कोई भी प्राप्ति विकारी नहीं होती, क्योंकि सतयुग में प्राप्तियों का आधार कामनाएं नहीं होती। सतयुग में प्राप्तियों का आधार आत्मा की श्रेष्ठता होती है।
सतयुग में हमें कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम चाहते हैं, इसलिए मिलता है क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शुद्ध कामना है डिज़र्विंग बनने की कामना, पवित्र बनने की कामना, है ना। तो आज बाबा ने हमें ये कामनाओं के विषय में समझाया और फिर बाबा ने हमें वरदान में सत्यता की शक्ति के विषय में भी समझाया कि जिन आत्माओं के अंदर सत्यता की शक्ति है, उनके सामने जब परिस्थितियाँ आती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ हमें झूला झुला रही हैं और हम बाबा की याद और खुशी के झूले में झूल रहे हैं। सत्यता मतलब पवित्रता, दिव्यता। जिस आत्मा के अंदर आंतरिक गुणों की धारणा है, वो आत्मा परिस्थितियों के वश भय में नहीं आ जाती या चिंता नहीं करने लगती। वो आत्मा जब परिस्थितियाँ आती हैं तो उनको समझ में आता है कि हर परेशानी का हल है योग बल, हर परेशानी का हल है अपने स्वमान में स्थित होना। और जब परिस्थिति आती है तो उस आत्मा का और ही अटेंशन जाता है कि मैं योगी अवस्था में रहूं, मैं अपने दिव्य गुणों की धारणा में स्थित रहूं, स्वमान में स्थित रहूं। तो इस प्रकार परिस्थितियां उनको बाबा के नज़दीक और अपने स्वमान में खुशी शांति के झूले में झुलाने के निमित्त बन जाती हैं। ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को धन्यवाद करते हैं। अपने आप को देखें, सर्वशक्तिवान बाबा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अपने स्वमान में आ जाएं, अनुभव करें अष्टभुजाधारी देवी की तरह मेरी आठों शक्तियां इस घड़ी उपस्थित है। अपनी आठों शक्तियों की धारणा में स्थित हो जाएं। स्मृति में लाएं अपनी आठों शक्तियों को और उनका स्वरूप बनकर स्थित हो जाएं। अपने अष्टभुजाधारी स्वरूप को देखें। ये शक्ति स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और श्रेष्ठ है। चेहरे पर मीठी मुस्कान और स्थिति संपूर्ण शक्तिशाली। इस शक्तिशाली अवस्था में माया दूर से ही नमस्कार कर कर चली जाती है। सर्वशक्तिवान बाबा के सामने बैठी मैं अष्टभुजाधारी शक्ति हूँ। कुछ घड़ियाँ
इस सुंदर शक्तिशाली अनुभव में स्थित हो जाए।